तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे थे गुरु और राहु की युति की विभिन्न भावों में। तो अब बारी आती है सिक्स्थ हाउस की। अगर आपके लगन चार्ट में सिक्स्थ हाउस में राहु और गुरु की युति है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि गुरु और राहु डिग्री वाइज कितने क्लोज हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, साथ में इनका नक्षत्र कौन सा है और सिक्स्थ हाउस में कौन सा कोई और ग्रह भी बैठा होगा और उसकी डिग्री कितनी है। साथ में सिक्स्थ हाउस को कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में देख रहे हैं और सिक्स्थ हाउस का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, कौन सी राशि है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में अब सिक्स्थ हाउस की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ हाउस को मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम जहाँ पे एक रूटीन को फॉलो करते हैं, सिक्स्थ हाउस वो दिखाता है। हमारे ऑफिस के जो वातावरण को दिखाता है, हमारे साथ वालों के साथ जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। साथ में आपको अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे आप कोई कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं या किसी को आप कोई सलाह देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं या मार्केट से संबंधित काम करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, तो जो लोग आपको, आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपको पेमेंट करते हैं, तो सिक्स्थ हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस आपके लाइफ के रूटीन को, आपकी दिनचर्या को रिप्रेजेंट करता है और ये ऐसे रूटीन को दिखाता है जहाँ पे आप हमेशा रोजाना एक जैसा कार्य करते रहते हैं लगातार। तो सिक्स्थ हाउस है वो हम विशेषकर रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखते हैं। साथ में फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनके लिए ये हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और अब बात करें अगर गुरु और राहु की अलग अलग, तो गुरु हैं वो फायरी हैं एक तरह से, और गुरु काफ़ी सात्विक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। गुरु काफ़ी बुद्धिमान बनाते हैं। गुरु का संबंध फाइनेंस से है, हमारी संतान से है, हमारी इंटेलिजेंस से है, हमारी एजुकेशन से है, और गुरु का संबंध नॉलेज से है, हमारे गुरुओं से है, अध्यात्म से है, ज्योतिष से है। तो गुरु एक तरह से फाइनेंस से रिलेटेड हैं ही हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह होने के कारण ये ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो जिस भी हाउस में गुरु होते हैं उस हाउस को ये कहीं ना कहीं विस्तार देते हैं, एक्सपांड करते हैं, उसका विस्तार कर देते हैं। और क्योंकि गुरु हैं वो ड्यूअल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरह से ये जिस हाउस में होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ड्यूअलिटी का भी फैक्टर रहता है। अब अगर राहु की बात की जाए तो राहु ऐसा ग्रह है जो एक तरह से एरी है, ये वायवीय राशियों में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। साथ में राहु है वो एक मलेच्छ है, ये गुरु राहु का चांडाल दोष बन जाता है जब ये गुरु के साथ बैठते हैं। और राहु बिल्कुल भी शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तो जो राहु है वो ऐसा ग्रह है जो हम कह सकते हैं एक तरह से छल कपट, धोखा, इल्यूजन और इस प्रकार की जो भी कार्य हैं जो शॉर्टकट तरीके से, अवैध तरीके से, कानून नियमों को तोड़कर, तो राहु को कोई भी सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई रूल नहीं होता। इस प्रकार से राहु काम करता है। अब सिक्स्थ हाउस में क्योंकि राहु बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में हम उन सभी परेशानियों को देखते हैं, हम उन ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। चाहे हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, चाहे हम अपने शत्रु से लोहा ले रहे हों, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे हम संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी में और हमें सहायता चाहिए, तो राहु सिक्स्थ हाउस में बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट दे सकता है। राहु शत्रुओं का नाश करता है। साथ में फाइनेंस से रिलेटेड मैटर के लिए भी राहु अच्छा होता है सिक्स्थ हाउस में। लेकिन आपको राहु के लिए ये देखना होगा कि राहु क्या बुध की राशियों जैसे मिथुन और कन्या में है, क्या शुक्र की राशियों वृषभ या फिर तुला में है, या फिर शनि की राशियों मकर या फिर कुंभ में है। इन राशियों में राहु ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन राहु अगर मंगल की राशियों में हो या फिर गुरु की राशियों में हो तो इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। बाकी डिपेंड करता है हर एक जातक के लगन चार्ट पर। तो एक तरह से गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु को हम मानते हैं कि गुरु अपनी खुद की दोनों राशियों धनु और मीन में, इसके अलावा ये मंगल की राशियों में और सूर्य की राशि में, इसके अलावा ये कर्क राशि में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पावरफुल कौन है, क्योंकि अगर राहु अपने जो मैंने अभी राशियाँ बताई उनमें आ गए तो राहु ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा,
और अगर गुरु जो अभी मैंने राशियाँ बोली हैं अगर उनमें आ गए तो गुरु ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब ऐसे जो जातक होंगे जिनके लिए ये युति बनेगी 6th हाउस में, उनके लिए हो सकता है कि इनको शत्रुओं से लाभ हो, इनके शत्रु नहीं होंगे, ये किसी से धन का लेन देन करते हैं तो लाभ में रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ऐसे जातक। ये युति जहाँ भी बनती है वहाँ पर ये मेटेरियलिस्टिक बनाते हैं जातक को, और ऐसे जातक का कोई मार्केटिंग से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे उसको लोग पेमेंट करते हैं और एक रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करते हैं ऐसे जातक। साथ में ये फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम हो सकता है ऐसे जातक का। इसके अलावा फाइनेंस से जुड़ा हुआ मैटर तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर राहु है और राहु पावरफुल नहीं है तो कोई ऐसा रोग भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए रोगों का भाव भी कहा जाता है, हम रोगों को भी देखते हैं। ऐसा रोग हो सकता है जिसकी कई बार पहचान नहीं हो पाती हो। और इस हाउस में अगर आपके ये युति बन रही है तो आप किसी के साथ भी धन का लेन देन करते हैं तो हमेशा सोच समझ कर ही करें। आप कहीं से ऋण वगैरह लेते हैं, उधार लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। साथ में ये हाउस है वो विवादों का भी है, कोर्ट कचहरी वगैरह जो भी आपके प्रॉपर्टी संबंधी विवाद या अन्य धन संबंधी विवाद होते हैं, तो इस हाउस में जब भी ये ग्रह आते हैं तो हो सकता है आप ऐसे विवादों से लगातार डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऐसा ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपके सामने हालांकि मुश्किलें हमेशा आ रही हैं, समस्याएं हमेशा आ रही हैं, पर आप उनसे एक समय बाद निकल जाते हैं और उन समस्याओं को आप सुलझा लेते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से ये जो दोनों की युति बनती है उसको हम चांडाल दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर मेलफिक प्रभाव ही देती है। और यहाँ पर क्या होता है, राहु अगर ज़्यादा पावरफुल है तो वो गुरु की जो पावर है, गुरु का जो कारकत्व है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और वैसे खुद गुरु भी अगर राहु से ज़्यादा पावरफुल हो गया तो कहीं ना कहीं राहु उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ नहीं दे पाएगा, जबकि गुरु इस हाउस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर देगा। तो ऐसे केस में आपके ऊपर हो सकता है ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कर्जा लेना पड़े कहीं से, और शत्रु आपके बढ़ जाएं। तो यहाँ पर राहु ज़्यादा पावरफुल होने से आपका बचाव ज़्यादा हो पाएगा, ना कि गुरु के यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होने से। साथ में राहु अगर पावरफुल हुआ इस केस में तो आपको सारी जो समस्याएं आ रही हैं लाइफ में, जितने भी प्रकार के आपको संघर्ष देखने को मिलेंगे, आपको शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, उनको पराजित करना पड़ेगा, उन सब में राहु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं गुरु की तुलना में। तो इस हाउस में मुख्य रूप से राहु अगर अपनी फेवरेबल राशियों में बैठे हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। और दोनों का आप डिग्री वाइज देखना, अगर डिग्री वाइज दोनों क्लोज हैं बहुत ज़्यादा तो एक दूसरे को ये ज़्यादा प्रभावित करेंगे और इस हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने ही वाले हैं। तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि ये हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, या इनका अगर दोनों में से एक भी ग्रह यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो इनको जॉब तो अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पर कई बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी इनको देखने को मिलेंगी। ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में हारेंगे नहीं, ये हमेशा परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो ऐसे जातकों का यही रहता है कि इनको फॉरेन के चांसेस भी होते हैं और इनको ऑब्स्टेकल्स से सामना बहुत बार जीवन में होता है, लेकिन ये उनसे आसानी से पार पा लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।